जब तक हमारा जीवन के अंदर में परमेश्वर का हाथ नहीं आते हैं, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलाव होते हैं। ये निश्चय है कि हम कितना भी हम प्रयास करें, हम कितना भी हम प्रयत्न करें कि हमारा जीवन को बदलाव करने के लिए, हमारा जीवन बदलाव नहीं हो सकते हैं। मैं भी बहुत सालों के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया तो हमारा जीवन में कुछ भी बदलाव को नहीं देखा। या आप भी सोचो, आज से मैं 5 दिन के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर आप 2 दिन में आप झूठ बोलना चालू करते हैं। या आप सोचो कि मैं 40 दिन के लिए मैं निष्ठ की रीति में रहूंगा और 40 दिन के बाद में हमारा जीवन में एक बदलाव को दिखाई देता है। ठीक है, आप 40 दिन के लिए आप नशा नहीं करेगा, आप 40 दिन के लिए आपका आदतों को छोड़ सकते हैं, पर 40 दिन के बाद में आप जितना आपका आदत को छोड़ दिया, कितना दिनों के लिए, धीरे धीरे से फिर से वो आदत के अंदर में फिर से उसी नशा के अंदर में जा सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप अपने आप को नहीं बदलाव कर सकते हैं। वो सच्चाई है, आप अपने आप को बदलाव नहीं कर सकते हैं। हमारा अंदर का हृदय को, हमारा अंदर का मन को बदलाव कर सकते हैं वो केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा, और जो वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। और यदि आप इस वचनों को सुनेगा ध्यान से और उन वचनों को स्वीकार करेगा, आपके अंदर में वो वचन काम करेगा, तब ही आपके अंदर में कुछ बदलाव को देख सकते हैं। सो बदलाव का मतलब क्या है? उसका अर्थ है जो आपका पुराना जीवन धीरे धीरे से एक नया जीवन के अंदर में दिखाई देना। आपका जो भी पुराना विचार है वो विचार बदल जाते हैं, नया विचारों के अंदर में, नया मार्गों के अंदर में आपका जीवन चल रहा है। इसके पहले जो आदत है वो निकल जाते हैं, अचानक से भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर काम करते हैं। यदि आपके अंदर में मेरा पुराना जीवन बहुत व्यस्त हो, यदि आपके अंदर में ये विचार हो रहा था मेरा पुराना जीवन अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ऐसा खराब का जीवन है, ये पत्नी को मारने का और दूसरों को जो गाली देने का और नशा के पीछे में जाने का और लोग आपको तिरस्कार करने का, अकेलेपन के अंदर में जाने का, ये जीवन अच्छा नहीं हो रहा है। मुझको खुद लग रहा था कि ये जीवन ठीक नहीं है, तो ये जीवन को मैं छोड़ना चाहता हूं, पर आप नहीं छोड़ सकते हैं, उस आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस आदत के ऊपर में कुछ तो शक्ति भी काम कर सकते हैं ना। आपके अंदर में जो पाप है उसके अंदर में भी शक्ति रहते हैं, उसका दासत्व का जीवन आप जी रहे हैं और उसके अंदर से बाहर आना है। तो कैसे आए नहीं मालूम, पर मैं आपको आज एक अच्छा समाचार को लेकर आया। आज मैं आपके सामने प्रभु का वचनों को लेकर आ रहा हूं। यदि ये वचनों को आप ध्यान से सुने, आप इसके बारे में सोचे और आपके अंदर में यदि ये जो वचनों को स्वीकार करने का मन आ जाए, मैं निश्चय रीति में बोलना चाहता हूं कि आपका जीवन के अंदर में बदलाव दिखाई देगा। तो हम ये वचन को हम मनन करने के पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु को उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर को आदर सम्मान देंगे, हम परमेश्वर का वचनों के ऊपर में ध्यान करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं आप हमारा अंदर में क्या होते हैं आप जानते हैं, हर विचार को आप जानते हैं, हर विचार को आप पहचानते हैं। प्रभु हम सब लोगों से बात करें प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय, हम पहला पद को और हम दूसरा पद को हम देखने के लिए जा रहे हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। देखना, यहाँ पे यूहन्ना कहां पर प्रचार कर रहे हैं? जंगल में प्रचार कर रहे हैं, यहूदिया का जंगल में प्रचार कर रहे हैं। इसको हम और थोड़ा सा अंदर में जाकर देखते तो ये एक मरुभूमि है, एक रेगिस्तान की रीति में है जहां पर ये प्रचार हो रहे हैं। रेगिस्तान बोलते तो, ये मरुभूमि बोलते तो, जहां पर हरियाली नहीं है, जहां पर आशीर्वाद वहां पर नहीं दिखाई देता है, जहां पे एक सूखापन का जो वातावरण को देखते हैं, पर उसके मध्य के अंदर में यहाँ पे जो सब प्रचार हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा प्रकाशन है। एक सूखा भूमि के अंदर में, एक सूखा हुआ वातावरण के बीच में जो प्रभु का वाणी सुनाई दे रहा है कि परमेश्वर का वाणी आ रहा है। जहां पर परमेश्वर का शब्द सुनाई देता है, वहां पर वो जो परिस्थिति बदलाव होते हैं, वो जो मरुभूमि
एक हरियाली की भूमि की रीति में बदलाव होगा। एक रेगिस्तान के अंदर में पानी दिखाई देगा, एक रेगिस्तान के अंदर में नदी दिखाई देगा, पानी आ जाएगा। ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसके अंदर में और समझने के लिए, आपका जीवन के अंदर में या मेरे जीवन के अंदर में एक सूखा हुआ, एक श्रापित जीवन, जो पाप से भरा हुआ जीवन, जो परमेश्वर से दूर हुआ जीवन, जो शैतान का दासत्व के अंदर में रहा जीवन, जहां पर हरियाली नहीं है, जहां पर जो पानी नहीं दिखाई दे, जहां पर जीवन नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर परमेश्वर का वचन जब आएगा ना, वो वचन उस परिस्थिति को, उनका जीवन को बदलाव करेगा। और यहां पर हम दूसरा पद में देख रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये जो बदलाव देखने के लिए, आपका जीवन में जो बदलाव देखना चाहते, तो आपके अंदर में एक विषय बहुत गहराई में जाना है। वो क्या है? मन फिरना है या कुछ पश्चाताप करना है। मन फिरना बोलते तो क्या है? तो मेरा अनुभव मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत सालों के पहले, कम से कम 17 साल के पहले, हम एक 3 दिन का सभा के अंदर में गया था। तो उस कलीसिया के अंदर में उदार का मार्ग क्या है, ऐसा कुछ विचार, ऐसा कुछ विषय वो पास्टर बात कर रहा है, वो प्रभु का दास बोल रहा है। तो हम सुबह से लेके दोपहर तक वो जो सभा के अंदर में हम सुन रहे हैं। हमको नहीं मालूम कि ये मार्ग क्या है, हमारा जीवन कैसे बदलाव होते हैं, हमको भी नहीं मालूम। पर हमने सुबह से लेके दोपहर तक हम उनका संदेश को हम सुन रहे हैं। और प्रभु का दास ने बोला, जो अभी तक इस संदेश को आपने सुना, तो आप दोपहर को क्या करना, तो उस खेती के अंदर में जाना। सो कुछ खेती है उस कलीसिया का बाजू में, उस खेती के अंदर में जाना, और झाड़ है उस खेती में, झाड़ के नीचे में बैठना और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु, हे पवित्र आत्मा, मुझको दिखा दो कि मैंने प्रभु क्या क्या पाप किया हूं, मैंने प्रभु बचपन से क्या क्या पाप किया हूं, मुझको दिखा दो प्रभु। मैं प्रभु पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं प्रभु उसको मैं कबूल करना चाहता हूं, हे प्रभु मुझको दिखा दो करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, पर मेरे मन के अंदर में कुछ विचार आ रहे कि मैंने उस आंटी को ऐसा बोला, इस बहन को ऐसा बोला, इस बाई को ऐसा बोला, उनका हृदयों के अंदर में कुछ चोट पहुंचाया, मैंने उनका जीवन के अंदर में कुछ तो ऐसा चोट पहुंचाया। ऐसा मेरे मन में विचार आ रहे। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि ये विचार परमेश्वर बात कर रहे, पर मेरे मन में विचार आने लगा और मैं उसके ऊपर में ध्यान देने लगा और मैं कबूल कर रहा हूं, हाँ प्रभु, मैंने ऐसा काम किया प्रभु। और मेरे मुंह से ऐसा निकल रहे, प्रभु मुझको क्षमा करो, ऐसा मेरे मुंह से कुछ निकल रहे, क्योंकि मेरे मन के अंदर में एक अपराध का मन था। मैं अपराधी हूं, मैंने प्रभु का जो विरोध में काम किया हूं या कुछ ऐसा पाप किया हूं, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहे। और ये विचार और ज्यादा होने लगा और धीरे धीरे से मेरे आंखों के सामने चित्र आने लगा, कुछ वीडियो की तरह दिखाई देने लगा कि मैंने जो ट्रेन के अंदर में गया था और हमने क्या किया, वहां पे हमने इसको क्या किया, उनको क्या बोला, हमने कहां पे क्या पाप किया, वो सब कुछ दिखाई देना चालू हो गया। और ये बढ़ते गया, कम से कम 3 दिन हो गया। और धीरे धीरे से मेरे मन में बहुत विचार के साथ साथ में मुझको दुख लग रहा था, क्योंकि मैंने जो प्रभु का दास का बातों को सुना, वो ऐसा बोला कि आपका पापों की वजह से क्रूस के ऊपर में यीशु मरा है, आपका पापों की वजह से। वो शब्द मेरे हृदयों के अंदर में छुआ। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया प्रभु, और मेरे ये पापों की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। ये मुझको समझ में नहीं आया, क्यों यीशु मसीह मरना है, मुझको समझ में नहीं आया। पर मैं ऐसा विचार करने लगा और वो प्रभु का दास को पूछने लगा, ये कैसे है, क्या है। और वो मुझको और समझाया और बोला, देखो जो पाप आपने किया था उसका पर्यवसान ही मृत्यु है, उसका पर्यवसान मृत्यु है। यदि देखो इस दुनिया के अंदर में कोई किसी को मर्डर करते हैं, कोई हत्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, जो न्यायस्थान क्या करते हैं, उनको तो शिक्षा देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का सामने में ही न्याय होते हैं। और जो कोई पाप करेगा उसका पर्यवसान वो तो मृत्यु है, वो तो अनंत काल का मृत्यु है, वो तो आत्मा के अंदर में मृत्यु है और शरीर के अंदर में भी मृत्यु है। यह विषय मुझको समझ में आया। हाँ, मैं पाप किया और मैं मरना है, पर मेरे स्थान में यीशु मसीह क्रूस पर मर गया।
ये सच्चाई है। ये सच्चाई मेरे अंदर में बहुत काम किया। और जब मैं एक एक पाप को जो मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था, पर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कौन दिखा रहा है ये सब कुछ। तो मुझको बाद में समझ में आया कि हमसे परमेश्वर बात कर रहा है, हमारी अंदर में पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मुझको कुछ दिनों के बाद में समझ में आया कि मेरे जीवन के अंदर में क्या क्या हुआ है और क्या क्या गलती हुआ, वो सब रिकॉर्डिंग वो तो स्वर्ग में हुआ होगा। इसलिए हम हर एक छोटे या बड़ा विषयों को सब कुछ दिखाई दे रहा था। और मैं उस पापों को देखते देखते और मेरे मन के अंदर में विचार होते होते मैं तो पश्चाताप कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कबूल कर रहा हूं। मैं, हे प्रभु मुझको क्षमा करो प्रभु, क्योंकि ये पाप की वजह से ना प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर मरे हैं। ये पाप की वजह से, मैंने पाप करने की वजह से ना प्रभु आपने क्रूस पर मरे हैं। मुझको इतना दुख आ रहा था मेरे अंदर में, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए उनका शरीर तोड़ा, उनका शरीर के अंदर से खून आने लगा। और जब मैं उसको खून को देख रहा हूं, जब मैं यीशु मसीह का शरीर के अंदर में खून को देखा, वो प्रकाशन मेरे अंदर में हुआ, मुझको इतना दुख आ रहा था कि मेरी वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और मैं रोने लगा, और इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। और मेरे अंदर में एक ऐसा विचार आने लगा कि देखो मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो पाप है जो मुझको और परमेश्वर से दूर कर रहा है, जो अभी तक इतना साल हो गया, तो उस समय मेरा उम्र तो 25 साल है, और 25 साल तक मैंने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। मैंने 25 साल तक परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं था मेरे जीवन में। ऐसा 25 साल तक मेरे जीवन के अंदर में कौन है ये जीवित परमेश्वर, मुझको नहीं मालूम है। मेरे आदत ऐसा ही है, मेरा पुराना जीवन या मेरा पाप का जीवन, जैसा को नशा का जीवन, इस दुनिया के अंदर में क्या पाप हो सकते हैं वो सब कुछ मैं कर रहा हूं। मैं, ऐसा मेरा जीवन था। और मेरे अंदर में इतना अपराध का मन था, मेरे अंदर में इतना एक दुख का जीवन था, एक विफल का जीवन था, एक ऐसा बीमारी का जीवन था, आगे नहीं जा सकता है। ऐसा परिस्थिति के अंदर में क्या करेंगे? ऐसा कोई तो बोला तो कलीसिया में जाओ, वहां पर एक 3 दिन का सभा चल रही, उद्धार का सभा बोल रही, मुक्ति का सभा बोल रही। ठीक है, हम मुक्ति का, हमको मुक्ति मिलते तो अच्छा है, हमारा जीवन में कुछ तो ऐसा उद्धार मिलते तो अच्छा है, हमको ये बीमारी से बाहर आते तो अच्छा है, ऐसा सोच के हम गया था। पर मेरे अंदर का जीवन ठीक नहीं है, ये मुझको समझ में आया जब वो प्रभु का दास बात कर रहा है, जब वचनों को खोल रहा है, हमको बता रहा था, और वो वचन एक आईने के समान में मेरे अंदर का जीवन को दिखा रहा है। और मुझको समझ में आया कि ये जीवन सही नहीं है। मेरा जो शरीर के अंदर का बीमारी शायद हो सकते हैं कि मेरी पाप की वजह से है। शायद मेरा जीवन के अंदर में ये विफल, हर समय में विफल, हर विषय के अंदर में विफल विफल फेल्यूर हो रहा था, शायद मेरी पाप की वजह से है। तो अभी मुझको समझ में आ रहा था, देखो मेरे जीवन के अंदर में क्या हो रहा है, वो पाप की वजह से, वो तो परमेश्वर का साथ में संबंध टूटने की वजह से, मेरे अंदर का ये श्रापित का जीवन शायद परमेश्वर से दूर में जाने की वजह से हो सकते हैं करके मेरे अंदर में एक विचार और ज्यादा होने लगा। और मैं मांगते रहा, प्रभु मुझको क्षमा चाहिए, आपकी ओर से मुझको क्षमा चाहिए। और दूसरा दिन या तीसरा दिन में वो प्रभु का दास बोलने लगा, यीशु मसीह का लहू उनका शरीर के अंदर से बहा आपका पापों को क्षमा करने के लिए। ये मुझको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, तो मैं और विचार करने लगा। यस, यीशु मसीह का लहू के अंदर में कुछ भी पाप नहीं है, वो तो निष्कलंक का लहू है, उसके अंदर में निर्दोष है, उस लहू के अंदर में कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी मलिनता नहीं है। और वो लहू जो बहाया, यीशु का शरीर के अंदर से जो लहू बहाया, उस लहू के अंदर में जीवन है। लहू जीवन का सादृश्य है, ब्लड गिव्स लाइफ, जीवन को लेकर आते हैं, लहू लेकर आते हैं, खून लेकर आते हैं। ये हमको मालूम है कि जब एक्सीडेंट होते हैं किसी को और खून बहुत निकला और वो ऐसे मरने का परिस्थिति में है, एम्बुलेंस आ गया, हॉस्पिटल में लेकर गया और खून देखते तो बहुत जो खो गया, तो अभी क्या करना है, खून लगाना है, उनको खून देना है। उनको खून देने से, और वो देते रहा, इधर से इंजेक्शन लगाया, इधर से इंजेक्शन लगाया, और दोनों की तरफ से इंजेक्शन लगा के खून दे रहा था। और धीरे धीरे से देखते तो जीवन आ गया, एक मरने का व्यक्ति के अंदर में जीवन आ गया, क्योंकि खून के अंदर में जीवन है।
और ये जीवन, अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो मिलता है, वो प्रकाशन मेरे आत्मा के अंदर में, मेरे मन के अंदर में आया और मुझको ये समझ में आया कि मेरी पाप का जो पर्यवसान है वो तो मृत्यु है, और इस मृत्यु को यीशु ने क्रूस पर ले लिया और उनका लहू बहाने के द्वारा मेरे अंदर का मृत्यु को निकाल दिया, मेरे पापों को निकाल दिया, मेरे अंदर का मृत्यु को निकाल दिया, आत्मिक मृत्यु को निकाल दिया और मेरे जीवन के अंदर में जीवन को लेकर आया, अनंत काल का जीवन का मार्ग दिखाया, अनंत काल का जीवन मेरे अंदर में आने के लिए मार्ग को तैयार किया यीशु मसीह का लहू ने। और जब ये विचार मेरे मन में आया, ये प्रकाशन मेरे मन में आया और मैं ये बोलने लगा, प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों के ऊपर में प्रभु आपका लहू, प्रभु आपका लहू का काम होने दे, प्रभु यीशु मसीह आपका लहू का काम होने दे, प्रभु ये पापों को निकाल दो प्रभु। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में कोई और मेरे पापों के लिए नहीं मरा प्रभु, क्रूस के ऊपर में केवल यीशु मरा। शरीर के द्वारा जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा ही प्रभु मेरे पाप का क्षमा मिल चुका है, उस लहू के द्वारा ही मेरे पापों का क्षमा मिलता है। और ये प्रकाशन मेरे जीवन के अंदर में काम करने लगा और मैं पश्चाताप करने लगा। मैं केवल कबूल नहीं कर रहा हूं, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु को, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। मेरे अंदर में दुख आ रहे, मेरे अंदर में विचार और ज्यादा होने लगा और मैं कबूल करने लगा, पश्चाताप करने लगा, ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा प्रभु। फिर से प्रभु आपको दुख नहीं देता हूं प्रभु, मैं फिर से मैं पवित्र आत्मा को दुख नहीं देता हूं। मैं जो पुराना जीवन को छोड़ना चाहता हूं, इसको बोलते हैं मन फिराव करना, यू टर्न करना। जिस मार्ग में मेरा जीवन चल रहा है, मैं उस मार्ग को छोड़ना चाहता हूं। और मेरे अंदर में यह भी विचार आने लगा, ये कैसे मैंने पाप किया प्रभु, ये पाप का मूल कहां पर है, ऐसा मैं विचार करने लगा। मैं प्रभु को पूछा और मेरे अंदर में एक विचार ऐसा आने लगा कि देखो, जब तक आपका जीवन एक स्वतंत्र का अनुसार में चलेगा, इसका मतलब जब तक आपका जीवन मेरे अलावा या मेरे से दूर होकर अपने आप से जिएगा, आप पाप करते रहेगा। जब ये जो विचार मेरे अंदर में आया तो मैं और सोचने लगा, ये सही है क्या? मैं इसके ऊपर में और विचार किया और विचार किया। जब आप ये शब्द को सुन रहे हैं, आप इसके ऊपर में विचार करो। जब तक आप जो परमेश्वर के ऊपर में आधार नहीं होते हैं, जब तक परमेश्वर आपका जीवन के अंदर में काम नहीं करते हैं, सो तब तक हमारा जीवन इस पाप के अंदर में चलते ही रहेगा। ये सही है। आप देखो, आप आज सोचो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां पर परमेश्वर नहीं है, जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो आप अपने आप से करते हैं, तो क्या होगा? आप अपने आप से जो कुछ करते हैं वो आखिरी में पाप हो जाएगा, आखिरी में वो तो परमेश्वर का विरोध का काम हो जाएगा। उदाहरण की रीति में देखेंगे, हम बाइबल के अंदर में जो पहला पुस्तक उत्पत्ति के अंदर में हम 3 का अध्याय में देखते हैं, जहां पर हव्वा करके और आदाम करके जो देखते हैं, जो पहला परिवार है, जहां पर जो पाप हुआ, उसके अंदर में हम यदि अध्ययन करें, उसके अंदर में हमको यह समझ में आते हैं कि जब तक आदम और हव्वा जो प्रभु का ऊपर में आधार है, तब तक उनका जीवन के अंदर में पाप नहीं है। जो उत्पत्ति का जो पहला 2 अध्यायों के अंदर में पाप नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर में आधार है। पर जब आदम और हव्वा जो परमेश्वर के ऊपर में आधार ना होकर, अपने आप के अंदर में खड़े होकर जो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वो तो निर्णय लिया, वहां पर पाप हो चुका है। जहां पर परमेश्वर नहीं है, वहां पर पाप हो जाते हैं। तो मेरे जीवन के अंदर में 25 साल के लिए जो परमेश्वर नहीं है, 25 साल हो गया प्रभु, इस 25 सालों में आप नहीं है मेरे जीवन के अंदर में, मैं खुद हूं प्रभु मेरे जीवन के अंदर में, मैं चलाया मेरे जीवन को प्रभु। इसलिए प्रभु हर दिन पाप का जीवन के अंदर में चलने लगा और ये मेरे मन में इतना गहराई में काम करने लगा। मैं 3 दिन खाना नहीं खा रहा हूं, मैं 3 दिन ऐसे ही कुछ पानी पी रहा हूं, पर खाना खाने के लिए भी मन नहीं लग रहा है। मेरे अंदर में इतना बोझ आ रहे, मेरे अंदर में इतना एक ऐसे एक विचार के साथ साथ में, दुख के साथ साथ में एक निर्णय भी हो रहा था और मेरे मन में एक बदलाव आ रहा था, प्रभु ऐसा नहीं जीना है करके, छोड़ना चाहता हूं करके मेरे अंदर में इतना एक गहराई का निर्णय भी हो रहा है। और ये निर्णय उस दिन में लिया, मैं आज से प्रभु
अपने आप का जीवन नहीं जीऊंगा प्रभु, मैं अपने आप का जीवन में नहीं चलूंगा प्रभु, मैं अपने आप से एक निर्णय नहीं लेता हूं प्रभु। मैं जहां पर आप नहीं है प्रभु, मैं भी वहां पर नहीं रहना चाहता हूं। जहां पर आप है प्रभु, मैं भी वहां पर ही रहना चाहता हूं। मुझको यीशु का जरूरत है। हर पल, हर समय, हर श्वास में मुझको प्रभु का जरूरत है। हर श्वास में मुझको आपका वचन का जरूरत है, क्योंकि प्रभु ये पाप से प्रभु मैं दूर होना चाहता हूं, ये पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। और इसके लिए प्रभु मैं आपके साथ में जीना चाहता हूं, और आप भी मेरे अंदर में, मेरे साथ में प्रभु जियो प्रभु, मेरे साथ में रहो प्रभु करके हम प्रार्थना करना चालू किया। और ये प्रार्थना उन 3 दिनों का सभाओं के अंदर में, और ये प्रार्थना उस 3 दिन का सभा के अंदर में हमने जो कुछ सुना उसके अनुसार में हम प्रार्थना कर रहे हैं। और धीरे धीरे से कुछ दिन चला गया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कम से कम 10 दिन हो गया। मैं तो ऐसे ही मैं प्रार्थना करने लगा। मेरे बचपन के अंदर से हमको भी नहीं मालूम, या कुछ मेरे मन में तो उतना ऐसा कुछ ध्यान में नहीं है हमने इनके साथ में उनके साथ में क्या क्या किया, पर वो भी पाप है। जब प्रभु मुझको दिखा रहा है, तब मुझको समझ में आया, हाँ ये पाप है, वो पाप है, हमने ये गलती किया, वो गलती किया। हमने यहां पर मेरे पिताजी का जो जेब के अंदर से कुछ पैसा यहां पर निकाला, हमने घर के अंदर में मेरी माँ की ओर में हमने ऐसा बात किया, हमने आदतों के पीछे में चला गया, हमने ये किया, वो किया। ये सब विषय मेरे सामने में जब आ रहा था, तो मैं कबूल करने लगा, पश्चाताप करने लगा, यीशु का लहू को मांगने लगा। मेरे अंदर में एक बदलाव होना मैंने देख रहा हूं, और मैं निर्णय ले रहा हूं, ये मेरा जीवन, ये जो स्वतंत्र का जीवन, जो प्रभु से अलावा का जीवन मैं नहीं जीऊंगा करके मेरे अंदर में एक निर्णय हो रहा है। इसको बोलते हैं मन फिराओ। आमीन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय, हम 2 का पद में हैं हम अभी। तो यहां पर ऐसा लिखा, मन फिराओ, तो मतलब हमारा मन के अंदर में तैयार होना है हमको जो परमेश्वर का राज्य के अंदर में प्रवेश होने के लिए, और वो स्वर्ग राज्य है वो। और यहां पर जो बोल रहा था स्वर्ग राज्य के बारे में, तो आगे में बोल रहे क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो बोलते तो स्वर्ग का जो राजा यीशु मसीह बहुत नजदीक में है, आपका बीचों बीच में है, क्योंकि वो आपका जीवन के अंदर में राजा होकर आना चाहते हैं। एक संबंध के अंदर में आपके साथ में संबंध करना चाहते हैं, एक गहराई का संबंध के अंदर में आपको लेकर आना चाहते हैं। आपके अंदर में स्वर्ग राज्य का राजा यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा, जिनका राज्य के अंदर में समाधान रहेगा, जिनका राज्य के अंदर में नीति रहेगा, जिनका राज्य के अंदर में आनंद रहेगा, वो राजा यीशु मसीह उनके साथ में संबंध में, आपके अंदर में एक गहराई का संबंध में लेकर आना चाहते हैं। जो महान राजा के साथ में संबंध में आना चाहते हैं क्या? अभी से आपका जीवन को राजा यीशु मसीह चलाना चाहते हैं। अभी तक तो वही विचार मैंने किया था, अभी तक प्रभु मैंने 25 साल तक मैं चलाया मेरे जीवन को प्रभु, पर अभी से प्रभु आप चलाओ वो राजा यीशु मसीह करके मेरे जीवन को। मैं राजा यीशु मसीह के साथ में, वो ही मेरा मुक्तिदाता है, वो ही मेरा उद्धार देने वाला प्रभु है, वो ही मेरा परमेश्वर है करके, वो ही जीवित परमेश्वर है, वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के अंदर में आया, और उनका जीवन के अंदर में एक भी पाप नहीं है, उनका लहू के अंदर में मलिनता नहीं है, वो एक निष्कलंक का लहू है जो मेरे लिए क्रूस पर बहाया, और मेरे जीवन के अंदर में नया जीवन देने के लिए मेरे लिए इतना प्रेम किया। उनका अनोखा प्यार से मुझको इतना प्रेम किया कि मेरे जीवन को बचाना चाहते हैं। और ये जो समाचार मैंने सुना, स्वीकार किया, और मेरे अंदर में प्रभु ने काम किया। और कुछ दिनों के बाद में ये मेरा एक बहुत बड़ा गवाही है, जो मेरा पुराना जीवन में हमने क्या क्या विचार करते हैं, व्यभिचारिता का विचार, ये करो, वो करो, नशा करो, ये करो, वो करो, ये धीरे धीरे से नहीं दिखाई दे रही। और मैं उसके ऊपर में यदि मैं देखूं, मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि पाप करना है या मेरी इच्छा को उसको पूरा करना है, ऐसा नहीं लग रहा था। मेरे अंदर में कुछ तो बदलाव हो रहा है, मेरे अंदर में कुछ तो बदलाव दिखाई दे रहे हैं। और ये काम होते हैं जहां पर परमेश्वर उनका वचन जो आत्मा के द्वारा भेजते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम भी हाँ बोलते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, हम भी नम्र हो जाते हैं, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, और वो स्वीकार करते रहेंगे। हमारा निर्णय के अंदर में हम मजबूत होते हैं, वहां पर परमेश्वर का काम दिखाई देता है। देखना कि आपका जीवन के अंदर में कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, आपका गम्य स्थान को प्रभु बदलाव करना चाहते हैं।
यदि हम पाप के अनुसार में चले, कि हमारा गम्य स्थान होगा अनंत काल का नरक। पर यदि हम जो परमेश्वर का वचनों को स्वीकार करें, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा इच्छा यदि हम परमेश्वर का अनुसार में लेकर आए, कि परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर में गम्य स्थान को बदलाव करके हमको अनंत काल का जीवन के अंदर में लेकर आएगा। कितना महान परमेश्वर है जो आपको इतना प्यार कर रहा है। इसलिए आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि आप ये वचन को स्वीकार करें और इसके ऊपर में आप मनन करें, ध्यान करें और घुटनों में आए, हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें, मैं विश्वास कर रहा हूं कि जैसे प्रभु मुझको दिखाया हमने क्या क्या गलती किया प्रभु का जो विरोध में, मैं 100% विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। और वही जीवित परमेश्वर जैसे मेरे जीवन को बदलाव किया, आपका जीवन को भी बदलाव करके आपको एक साक्ष्य बना देगा, आपका परिवार को बचाएगा, आपका बच्चों को आशीष करेगा और 1000 पीढ़ियों का जो आशीर्वाद आपके ऊपर में भी रहेगा। ताई हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपका क्रूस का बलिदान मेरे जीवन को प्रभु जो पुराना जीवन से नया जीवन के अंदर में लेकर आया, मेरे जीवन में गम्य स्थान को बदलाव कर दिया। नरक का जीवन से, अनंत काल का नरक का जीवन से अनंत काल का जीवन के अंदर में लेकर आया। मेरी पाप प्रभु मृत्यु में लेकर आया, पर आपका जो वरदान यीशु, आपका वचन प्रभु, आपका प्रभु आत्मा का काम मेरे जीवन के अंदर में अनंत काल का वरदान को लेकर आया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके लिए, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।